मदीने का बाजार है, यहूदियों की मार्केट है, खरीदारी के लिए सिर्फ एक मुसलमान है। उसी बाजार के किसी कोने में सोना खरीदने के लिए एक बच्ची आई हुई है और बच्ची ने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है। हमें फख्र है, रब ने हमें मुसलमान बनाया है। फख्र है कि हम मुसलमान हैं। बरेली से आवाज आती है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान, थके तो नहीं ना, जो नहीं थके वो बोले हमें मुसलमान बनाया है। हमें इस बात पर फख्र है। बच्ची हुजूर का कलमा पढ़ती है। एक यहूदी की दुकान में चली गई, उसने कहा कि मुझे जेवर चाहिए। सुने बहुत गौर से, बच्ची ने कहा जेवर चाहिए। दुकानदार ने सोना निकाला दिखाने के लिए कुछ जेवर। बच्ची ने जब नकाब से हाथ निकाला ना, हाथ देख के ना उसकी नीयत बहक गई। उसने सारा जेवर सामने डाल दिया, कहा जो पसंद करना है कर ले। उसने जो लेना था लिया, कीमत पूछी। वो कहने लगा कीमत ना पूछ, जितना चाहे ले ले, मुझे पैसे नहीं, मुझे तुझ पे दिल आ गया है, बस मेरी हसरत पूरी कर और जितना चाहे सोना ले जा। उसने सोना उठाया, मुंह पे मारा और मार के कहने लगी, कुत्ते तुझे क्या पता है, तू सोना हमारी ठोकरों में डाल रहा है, हमने अपनी जान मुस्तफा जाने रहमत के हाथों पे बेच डाली है। हमने अपने आप को हुजूर के हाथों पे बेच दिया, अब तू क्या खरीदेगा। उसने कहा ये जितना सोना सारे ही ले जा, मगर सुन मेरी बात मान ले। उसने मुंह पे थूका, निकल के चली, दुकान से निकला। निकलने के बाद बच्ची का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दुकान में खींचने लगा। जब बच्ची के साथ जबरदस्ती की तो बच्ची ने एक आवाज दी, है कोई गैरत वाला जो हुजूर के शहर में हुजूर की कलमा पढ़ने वाली की इज्जत की हिफाजत कर सके। जैसी उसने एक आवाज दी ना, उस पूरे गैरों के बाजार में हुजूर का कलमा पढ़ने वाला गुलाम सौदा खरीद रहा था। उसने आवाज सुनी, सामान रख दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी और जाके देखा ना तो यहूदी बच्ची का हाथ पकड़े हुए था। इसने जाकर के हाथ पे हाथ मार के बच्ची का हाथ छुटाया, अपने पीछे खड़ा करके कहने लगा, खबरदार इसकी तरफ हाथ ना बढ़ाना। उसने कहा तेरी क्या लगती है। उसने कहा ये मेरी बहन लगती है। कहा तेरा रिश्ता कहाँ से चला है। तब उसने कहा था कोई रिश्ते खानदान से चलते हैं, कोई रिश्ते नस्ल से चलते हैं, कोई रिश्ते वो है जो खून से चलते हैं, ये वो रिश्ता है जो हुक्म रसूल से चल रहा है। इस रिश्ते को मेरे नबी ने बना दिया है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। उसने कहा कहना क्या चाहता है। कहा अगर जान प्यारी है तो वापस चला जा, वरना ये बच्ची हमारे हवाले कर दे। उसने कहा माँ का दूध पिया है। हाथ आगे बढ़ा के देखा, जैसे इसने तलवार निकाली है, यहूदी ने देखा कि हमारे शहर के अंदर, हमारी गलियों में, हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसने अपनी कौम को आवाज दी, आओ लोगों निकल के आओ, एक कलमा पढ़ने वाला हमारी गैरत को चैलेंज कर रहा है। सैकड़ों तलवारें निकल के आ गई थी, लेकिन ये गुलाम मोहम्मद अरबी का था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। सैकड़ों तलवारें सामने गए, गुलाम ने तलवार निकाली है, बेटी कमर के पीछे गए, कमा का दूध पिया है, आके कोई हाथ लगा के दिखाए। एक यहूदी आगे बढ़ा, इस गुलाम ने तलवार उठाई और ऐसी चलाई कि चलती हुई तो देखी थी, लेकिन गिरती हुई किसी ने नहीं देखी। सर अलग धड़ अलग था, सब टूट पड़े, हमारा बंदा मार दिया है। इतनी जुर्रत तो देखो, अकेला मरते मुजाहिद एक खैरों के बाजार में एक बेटी की आबरू के लिए सुबह से दोपहर तक तलवार चलाता रहा। आखिर इंसान था कब तक लड़ता, लड़ते लड़ते बाजू थक गए, बाजू अब सुस्त पड़ने लगे। बच्ची ने देखा तलवार रुकने वाली है, लेकिन सोचने लग गई अगर तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर इज्जत चली गई, तारीख
लिखी जाएगी। हुजूर के शहर में कलमा पढ़ने वाली बेटी की आबरू लूट ली गई थी, ज़माना क्या कहेगा। बच्ची ने आह भरी है, जब देखा तलवार सुस्त पड़ गई है, उसने क्या काम किया, उसने तलवार को रुकते देखा। अब ख्याल आया थोड़ी देर में ये शहीद हो जाएगा, फिर मेरी इज्जत की बारी है। बच्ची ने उसी जमीन पर मिट्टी पे सजदा किया, रो के कहती है, ओ खातून जन्नत के बाबा के पैगंबर, और तुझे महबूब का वास्ता है, देख एक बेटी की आबरू खतरे में आ गई है। मालिक ये अकेला नौजवान मेरी आबरू के लिए मैदान में आ गया है। मालिक अगर आज ये चला गया, कयामत तक कोई तरह बेटी की इज्जत के लिए खड़ा नहीं होगा। ए परवरदिगार, तुझे ज़हरा के बाबा का सदका, मालिक मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला, मेरी आवाज मुस्तफा तक पहुंचा दे। जब बच्ची ने हिचकी भर के इतना कहा था, खुदा की कसम तारीख गवाह है, अभी तलवार रुकने लगी थी, पीछे से नारे तकबीर की आवाज आती है। जब मुजाहिद ने लड़के मुड़ के देखा है, क्या देखता है, आगे आगे पैगंबर आ रहे हैं, पीछे पीछे हैदर आ रहे हैं। जैसे इतना देखा है, यहूदियों में भगदड़ मच गई, कौन बचाएगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसे पैगंबर को आते देखा, हैदर को आते देखा, यहूदियों ने कहा था तोड़ो, अगर इनसे लड़ गए कयामत तक के लिए नस्लें मिटा दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदर, हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदर। कलियर के साबिर पाक, कलियर के साबिर पाक। 5 नारे पंजातन के, एक नारा हैदरी। 5 नारे पंजातन के, एक नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मैं पूछना चाहता हूं, हम तो इतने गैरतमंद थे, अगर सैकड़ों में एक बेटी की इज्जत जाती थी तो एक बंदा तन मन धन की बाजी लगा देता था। आज हम ही अपनी बेटियों की इज्जत के लुटेरे बन गए, हम ही तमाशाई बन गए, हम ही ब्याह शादियों में बेटियों को नंगा भेजते और हम ही उनकी जवानियों को अपनी आंखों से ताड़ते बैठ करके। ये दीन है, ये इस्लाम है? नहीं, खुदा की कसम बेटियों को पर्दा दो। और कसम खा के कहता हूं, ये जो दुनिया रो रही है ना, अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, सलाहुद्दीन दे दे, हालात ऐसे रहे कयामत तक सलाहुद्दीन नहीं पैदा होगा। सिर्फ बेटियों को हया दे दो, पर्दा दे दो, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी वाली जिंदगी दे दो, हाथ ना भी उठेंगे इन्हीं की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पैदा हो जाएगा। इसलिए कि उसूल है, जमीन अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी, फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। बच्चों के किरदार में माँ का बहुत अहम किरदार होता है। मुझे बात याद आ गई बाबा फरीदगंज शक्कर की। माजरत चाहूंगा, लोगों की फरमाइशें कई सारी थी और अपने अपने लोगों ने वाकयात रखे थे। मेरे बच्चों, अगर मैं ना कर सकूं किसी का वाकया बयान, नाराज ना होइएगा, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी और फिर कभी आपकी फरमाइशें पूरी कर लूंगा मैं। बस आज मेरी बात सुन लें, माओ का किरदार कितना में जाओ जाके बेटियों को बताओ। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह। कौन फरीद? ये वो फरीद है कि अगर खारे पानी में फूंक मार दे तो अल्लाह मीठा कर देता था। और बड़ी बात है, ये वो फरीद है जिसका लोग चेहरा देखते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। ये माओ का किरदार है, ये माओ का किरदार होता है। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह पे दावा हो गया कि फरीद वो है कि जो जिसका लोग कलमा पढ़, चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते। ऐसा करो इसे कैद किया जाए। बात कोर्ट तक पहुंच गई। थक गए भाई? जा रहे ना? कोई बात नहीं है, खड़े भी होके सुन सकते हैं। थक गए होंगे तो मैं समझ सकता हूँ, आपको बहुत ज्यादा सीधा होना पड़ रहा है, एकदम नीचे बैठे हुए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मुकदमा हो गया कोर्ट में, का फरीद वो है जिसका लोग कलम चेहरा देख के कलमा पढ़ लेते। का करना का फरीद को जेल में डाल दो, का पहले कोर्ट में हाजिर किया जाए फरीद को। तो जब बाबा फरीद कोर्ट में तशरीफ लाए तो जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने कहा कि चेहरे पे कपड़ा डाल के आने। तो बाबा फरीद चेहरे पे कपड़ा डाल के आए। जज ने कहा मैं कैसे मान लूं कि कोई देख के किसी को किसी का धर्म पर कबूल कर लेगा, मैं जरा देखूं तो सही चेहरा कैसा है। जो सामने लोग खड़े थे कहा मेहरबानी कर ना उठवा कपड़ा, वरना फैसला ही नहीं, कोर्ट ही बदल जाएगा। उसने कहा जी तुम्हारी कैसे मान लूं, अहमक लोग हो, चेहरे देख के भी कोई धर्म बदल लेता है। उसने कहा ठीक है भाई उठाओ कपड़ा। जब फरीद ने चेहरे से नकाब पलटा, फिर जज भी कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जी बात ही खत्म हो गई।
क्योंकि वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। घर आए, अम्मी तुझे पता है क्या बेटे, आज तेरे बेटे फरीद को कोर्ट में बुलाया गया था, मुकदमा ये था मेरा चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ ले रहे। अम्मी मजा तब आया जब जज ने मेरा चेहरा देख के कलमा पढ़ा। मां मुस्कुरा के कह रही फरीद मुस्कुरा मत, कमाल तेरा नहीं कमाल तो मेरा है। कमाल तेरा नहीं कमाल, जोर से कमाल मेरा है। कमा कैसे? का फरीद सुन, इबादत से खुदा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन माँ की दुआएं बंदे को खुदा वाला बना देती है। क्या अम्मी का तुझे पता नहीं है, जब तू छोटा था ना, कोई दिन ऐसा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन मैंने तुझे बिना वजू के दूध पिलाया हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी फरीद जिस दिन तेरी माँ सजदे में आके तहज्जुद के वक्त में ये ना कहती हो, अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बना देना जो इसे देखे वो तेरा कलमा पढ़ने लग जाए। लोग बात करते हैं हुज्जतुल इस्लाम की, लोग उन्हें देखते थे कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। मैं तो कहता हूं अल्लाह उनकी माँ की कब्र पे रहमतें नाजिल करें। अगर माँ अच्छी ना होती तो बेटा कभी हुज्जतुल इस्लाम ना होता। इसलिए मेरे अजीज, माएँ अच्छी होंगी तो फिर नस्ल अच्छी हो जाएगी। समझ रहे मेरी? माओ को बेहतर करना एक जरूरी बात नौजवानों से भी कर जाओ। आज मैंने सिर्फ पर्दे और एहतियात पे बात की है। शादियों को इतनी मोहताज बना दो, जरूरी नहीं है ये जाके खाएंगे तभी वलीमा पूरा होगा है। ये बताओ, ये नहीं जाएंगी तो शादी नहीं होगी। दावत भी है तो घर भिजवा के खिलवा दो, या अगर खिला भी रहे पर्दे के साथ बुला, पर्दे के साथ बैठा। ये कौन सी गैरत हो गई, बिना पर्दे आ गई। क्या मुखिया के बेटे का वलीमा? आग लगे ऐसे वलीमों में जहां 1000 बेटियों की इज्जतें उछाली जाती है। नहीं चाहिए ऐसा वलीमा जहां इज्जतें महफूज ना। वलीमा वो करो जिसमें सवाब भी रह जाए और इज्जतें भी बाकी रह जाए, है ना? हुजूर ने फरमाया सबसे बुरी दावत है उस वलीमे की जिस वलीमे में गरीब ना, बुरा खाना जिसमें गरीब ना। आज गरीब की दावत नहीं, सारे अमीरों की दावत होती है। क्यों? जिनने बकरा खिलाया वही बकरा खाने आएगा, जिनने मुर्गा खिलाया वही मुर्गा खाने आएगा, जिसने बेचारे ने नहीं खिलाया वो गरीब तो आएगा ही। ये कंडीशन से मेरे अजीज वलीमे ऐसे कर लो कि जिससे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफा भी राजी हो जाए। नौजवानों से आखिरी बात कर जाऊं, सुन लेंगे ना भी सुनेंगे तो थोप के जाऊंगा, क्योंकि लाजिम है मुझ पे आपसे चंद बातें कर जाऊं। मुझे एक बात बताओ, बुरा ना मानना, कड़वी बातें, कभी आईने के आगे खड़ा होना और इतना आईना हो कि सर से लेकर पैर तक तुम्हें दिखाए, फिर अपने ऊपर सर से लेकर पैर तक नजर डालना, फिर देखना तेरा कितना जाहिर हुजूर की पसंद के मुताबिक है और कितना हुजूर की पसंद के खिलाफ है। बस इतना देखना। हुजूर हमारी कब्र में आएंगे, यह अहले सुन्नत का अकीदा है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, है कि नहीं? हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। अरे कोई वहां भी तो नहीं बैठा है? अरे ना चचा आ जा दाएं बाएं से, बैठा भी हो तो भगाना मत, यहां 2 नंबर का माली नहीं, यहां सारा ही 1 नंबर का है। बातें सुन, जलसा खत्म होने से पहले वहाबी को भी कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मसला के आला हजरत ऐसा है ही नहीं जो कोई उंगली रख सके। वो तो कुछ जाहिल, कुछ गवारों, कुछ बदतमीजों की वजह से बदनाम हो गया। सही बता रहा हूं हजरत ही, कुछ गवारों की वजह से, अंधभक्तों की वजह से बदनाम है मसला के आला। उधरी नहीं है अंधभक्त। हाँ, पीड़ देखा, सजदे में गिर गए उसके आगे। सजदा किसके लिए? सारे बोले किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के। महबूब क्या कहते हैं? आका फरमाते अगर खुदा के अलावा
किसी को सजदे की इजाजत होती, यहाँ पीर का जिक्र नहीं, अबू बकर का जिक्र नहीं, अपना जिक्र नहीं, उमर का जिक्र नहीं, अहले बैत का जिक्र नहीं। आका कहते अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा किया करे। ये शोहर को इजाजत होती, हुक्म होता औरतों को कि शोहर को सजदा करे। अगर इजाजत होती सजदे की तो जब वहां हुजूर फरमा रहे तो यहां तो नंबर भी नहीं आया था हजूर का, जिसके जाके आके गिर गए पायला वो जिंदे पे माला चढ़ा डाली तमाम, और वो अभी पीठ थपथपा रहा है। बेटे तू हल्के मार रहा, फरिश्ते इससे ज्यादा लठ मारेंगे तेरे। है किस हवा में? इस्लाम है, लावारिस दीन नहीं है। इस्लाम वो है जिसका वारिस आज भी गुंबद खतरा में मौजूद है। इसे लावारिस न समझना। इसके पहरेदार को हैदर कहा जाता है, इसके निगहबान को उस्मान गनी कहा जाता है, इसके पहरेदार को फारूक आजम कहा जाता है, इसकी सरहदों पे पहरे देने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ये लावारिस नहीं है, तेरे जैसा लुटिया चोर लूट के चला जाएगा इस्लाम। जब इस्लाम में सजदा नहीं तो सजदा ये गवार करते और करवाते है ना, पूरा छप्पर पहने रखते अंगूठियों का, पूरा बिसात खान कर्रा मुरीद मिल गया तो उसमें से ही बेच ली। अजमेर से लाया था 51,000 दे दे, तू ले ले। ये बगदाद वाले से लाया था, ये कलियर वाले से लाया हूं, हाँ ये वारिस पाक से लाया हूं, ये मदारे पाक से लाया हूं। सारे बुजुर्गों के नाम बता के बेचता रहे। एक पहन, वो भी 1 लाख की। इस्लाम है, तेरे बाप की लिखी हुई कहानी नहीं है। जैसा चाहेगा इसे मोड़ के चला लेगा। इसके लिए अहले बैत का खून लगा है। तबीयत घुसेड़ रहा था यजीद, खानदान दे के हुसैन ने दीन को साफ बचा लिया है। यह है दीन। हाँ तबीयत का ही तो मसला था, बस चंद बातें आपसे। तो इन लोगों की वजह से मसला क्या हालत बदला हुआ, इन लोगों की वजह से, वरना हमारा मसला बड़ा साफ मसला है। ठीक है ना। कुछ जगह मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखिए अगर आप किसी मजार के तवाफ करेंगे या किसी पीर को सजदा करेंगे, ना मुझे कुछ मिलने वाला है ना मेरा कुछ जाने वाला है। अगर हुजूर का एक उम्मती जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया तो फिर हमारा क्या नुकसान है। हम तो यही सोच के बात कर रहे हैं ना, दीन समझे दीन। पीर का रद्द नहीं किया इस्लाम ने। ये तरीके जो है ये गलत है, तरीके गलत है। नबी शान वाले अगर कोई उन्हें पूजने लगे तो वो बेईमान हो गए। इबादत सिर्फ अल्लाह की। किसकी है? जोर से इबादत अल्लाह की है। ठीक है ना। तो हमें खड़ा करना है अपने आप को आईने के आगे, सर से लेकर पैर तक देखना है। हमें ये देखना है कि हम कितने हुजूर के फरमान के मुताबिक हैं और कितने फरमान के खिलाफ हैं। पहले पैर से देखना, पजामा है कि पैंट है, तहबंद है या क्या पहन रखा है। फिर शर्ट पे आना, कुर्ता देखना, फिर गला देखना टाई तो नहीं लगी है। फिर चेहरे पे आना, दाढ़ी है कि नहीं, हुजूर की सुन्नत चेहरे पे है कि नहीं। अगर नहीं है ना तो फिर डर, हुजूर आए और चेहरा फेर ले कब्र में, कोई बचाने नहीं आएगा। मुफ्ती आजम हिंद सरकार के बारे में मशहूर है कि जिसकी दाढ़ी नहीं होती थी उसकी तरफ आप चेहरा नहीं करते थे। ये शांति। अगर मुफ्ती आजम को इतनी नफरत है बेदाढ़ी वाले से, फिर रसूल आजम को कितनी नफरत होगी। हम क्या कर रहे हैं नौजवानों, कोई पता है जिंदगी का यार? चलो तुम गारंटी दो कि भाई 100 साल जिएगा फिर मेरी दाढ़ी मोलो, और अगर गारंटी नहीं है ना एक लम्हे की भी तो फिर दाढ़ियां रखना। दे सकता है कोई गारंटी में 100 साल जीऊंगा? बोले सारे नहीं दे सकता ना। मौत का कुछ पता नहीं। अभी हादसा हुआ, एक्सीडेंट, कल की बात, 3 लोग मारे गए, तीनों नौजवान थे, दाढ़ियां नीचे। किस मुंह से कब्र में जाएंगे हुजूर के पास? खुद सोचो। अगर हम कब्र में पहुंचे और चेहरे पे दाढ़ी ना हो, हुजूर चेहरा फेर ले, फिर क्या बनेगा? अगर वो चेहरा फेर ले जो कायनात की उम्मीद है, तो फिर उम्मीदों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दाढ़ियां रख लो चेहरों पे, दाढ़ियां अजीब तमाशा बना रखा। अब तो जनाब फैशन चल रहे, ऐसा सीन बना रहा है इसमें, ऐसा लगता जमे ही नहीं थे बाल, पता नहीं कैसे साफ करा था।
एक का देखा ना यहां से कट लगा हुआ था, मैंने कहा शायद तबल लग गया होगा बचपन में, गौर से देखा तो कट ही लगा था। ये ऐसे कट मार, ऐसे कट मार, डिजाइन एक का बिच्छू बना हुआ, कुछ कपड़े बने हुए, छिपकलियां बनी हुई खोपड़ी में। अरे ये अजाब तो मिल रही है कब्र में यार, यहां भी सूरतें बनाए घूम रहे। आईने के आगे खड़ा कर, फिर पूछ अपने आप से, क्या हुजूर इस चेहरे से राजी नहीं? तुमने बीवियों के लिए, लड़कियों के लिए चेहरे सजाए, एक बार हुजूर के लिए चेहरा सजा के देखो। एक बार इस नियत से चेहरा सजा कि ये चेहरा मेरे महबूब को कैसा लगेगा। दाढ़ी रखो चेहरों पे, ये काट के छोटी रखने वाले, फ्रेंच कट रखने वाले, डिजाइनों की दाढ़ी रखने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं खुदा के वास्ते, ये छोटी दाढ़ी रखना या मुंडा लेना ये बराबर हराम के दर्जे में आती है। 4 अंगुल की दाढ़ी रखो, मुश्त भर की दाढ़ियां। क्या तुमने नहीं देखा, पहले मुंडाने का फैशन चला, फिर कटाने का फैशन चला, अब फिर से बड़ी करने लग गए हैं। और यार बड़ी तो करनी ही है, फिर क्यों फैशन समझ के रख रहा है? सुन्नत समझ के रख ले, खुदा की कसम फैशन भी हो जाएगा, मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल हो जाए। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे, बोले इंशाल्लाह। दाढ़ी रखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, बंदा कफन में लिपट के जाए, चेहरे पे दाढ़ी हो, फरिश्ते आके जब हटाते कफन, दाढ़ी देख के हट के खड़ा हो जाता। दूसरा कहता सवाल न कर, उसने कहा रब से पूछ ले, करना है क्या? अभी कहा क्यों? कहा इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से प्यार करके आया है। जो सबसे मुश्किल घड़ी है उसमें इतनी बड़ी छूट, चेहरे की दाढ़ी काम आ गई है। इसमें कितना वजन है? 2-3 ग्राम सारे बालों में मुश्किल से होगा। पीर साहब ना 100 ग्राम का भी तावीज दे देना, लटका लेता है, लटकाए फिर रहा तावीज, कह रहा बड़ा आराम है जब से तावीज बांधा। कसम खा के कहता हूं दाढ़ी रख, और जब मुश्किल में घिर जाए ना इन बालों को पकड़ और ऐसे हाथ में लेके कि मैं मौला तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता, मालिक मेरे बिगड़े काम बना दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, तकदीर के फैसले अर्शों से पहले कर दिए जाएंगे। लेने ही नहीं आया ना, ले नहीं, बड़ी बरकतें इन 4 बालों की है। मुफ्ती आजम सरकार जब वुजू करते थे ना, तो पंजाबी पास में घर के रहता था, सारा पानी भर के ले जाता था, सारा पानी। कहा ये क्या? कहा मुफ्ती आजम की दाढ़ी के बालों का पानी है। कहा क्यों लेके जाते हो, क्यों लेके जाते हो? कहा लोग बीमार होते दवा लेने जाते, मेरे बच्चे बीमार होते मुफ्ती आजम की दाढ़ी का पानी पिला देता हूँ, खुदा शिफा दे देता। रख लो नौजवान दाढ़ी, कोई ज्यादा बोझ नहीं है और मौत कोई दूर नहीं है। कब्रिस्तान बहुत करीब है, मौत सर पे खड़ी है। दाढ़ी के चंद बाल रख लो, मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं। रात को लेटना ना, मुझसे लोग कहते हैं हाथ उठवा लो, मैं नहीं उठवाता। मैं कहता हूँ हमारे सामने उठे तो क्या उठे, काश कभी ऐसा हो रात को 3 बजे तेरी आंख खुले और तेरा दिल मदीने वाले से लग जाए, उठ के मुसल्ले पे आए कि महबूब आज से तेरे लिए दाढ़ी रखूंगा। वो वादा जो होगा ना, देखना खुदा की कसम दिल बदल देगा, और दिल नहीं दुनिया बदल डालेगा। फिर तुझे लगेगा हुजूर ने तेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दी है। फरमाएगा जो हुजूर के लिए दाढ़ी रखता है ना, हुजूर गुंबद खजरा से उसके लिए दुआ फरमाया करते हैं। फिर लगेगा तुझे रात के 3 बजे हुजूर के मदीने से ठंडी हवाएं आई हैं जिन्होंने झोंका दिया है, और फिर तुम्हें समझना है। करेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी रखेंगे। कई बार लोग कह देते हैं जी दाढ़ी रख लेते अभी ब्याह ना हुआ। एक भी दाढ़ी वाला इसलिए कुआरा नहीं मरा कि उसे किसी ने लड़की न दी। अगर इसलिए कोई कुआरा मरता ना तो कोई दाढ़ी न रखता। दाढ़ी रखने का एक बड़ा फायदा कुआरों के लिए यह है, अगर शादी से पहले दाढ़ी रख लोगे ना तो तुम्हारे घर में शैतान की बच्ची नहीं आएगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा आएगी। क्योंकि दाढ़ी ये वो एंटीबायोटिक है जो बड़ी बड़ी शैतानियों का इलाज कर देती है।
इसलिए पहले दाढ़ी रखेंगे तब भी फायदा, और बाद में रखेंगे तब भी फायदा है। ठीक है ना? जिनकी हो गई है वो भी रखें, जिनकी नहीं हुई है वो भी रखें, मगर दाढ़ी रखें। ये हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। डर क्यों रहे? किस चीज का डर है? लोग कहते हैं मार्केट में निकलते हैं हाल बहुत खराब है मौलाना, पता नहीं है दौर खराब है। मैंने कहा हमसे ज्यादा कौन घूमता है? जिस सीट पे हम बैठ जाते हैं ना, कोई बैठता ही नहीं, बैठता ही नहीं करवट में। इसलिए नहीं कि हमने बम बांध रखा, इसलिए कि हमारी दाढ़ी है। मैं कहता हूं शुक्र मालिक, दाढ़ी में इतना दम है कि पूरी सीट खाली करा दी है। कितनी भी बड़े बड़े वीआईपीओ की महफिल हो, एक दाढ़ी वाला चला जाए सारे ऐसे ही देखते। क्यों? ये धमक है इस दाढ़ी की। रखेंगे इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाअल्लाह। अगर दाढ़ी की वजह से मौत आती तो हम सबसे पहले मार दिए जाते, लेकिन जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, और मौत का मालिक भी, मौत का मालिक भी अल्लाह है। मर के किधर जाना है? किधर जाना है? बोल ले जल्दी से भाई। कब्रिस्तान जाना है ना, कब्रिस्तान जाना है। उसकी हिफाजत करते हैं आप लोग। कदर है कब्रिस्तानों की? हमारे अक्सर कब्रिस्तानों के हालात ऐसे ही है। मैं ये तीसरी बात करने लगा। पहली बात मैंने पर्दे की, दूसरी बात नौजवानों मैंने दाढ़ी की है। आप दाढ़ी रख लें, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। तीसरी बात करने लगा हूं कब्रिस्तान। पूरी तकरीर हाथों हाथ याद भी करा रहा। ठीक है, क्या करना है कब्रिस्तान? मैं ये कह रहा हूं अक्सर मुसलमानों के कब्रिस्तान का हाल यह है कि जितने भी बेरोजगार नौजवान लड़के हैं ना, वो सारे कब्रों पे जाके बैठ जाते हैं। कई जगह पे ताश खेलते हुए मैंने खुद देखे, कई जगह पे देखा है कि भैंसे लेके लोग कब्रिस्तान आ जाते हैं। कई जगह पे बकरी बकरे छोड़ देते हैं। ओ पकड़ ले, बकरी किसकी है? तो कहता मेरे अब्बा की तो कब्र है। ये कंडीशन कब्रिस्तानों के हैं। अगर आप अपने कब्रिस्तानों का एहतराम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप सरकारों की भीख पे जिंदा हो। ये देंगे तब हम उनकी बाउंड्री करेंगे, ये देंगे तब हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत होगी। ये नहीं देंगे तो कुत्ते बिल्ले हमारे कब्रिस्तानों में घूमेंगे। हम शादियों में 10-10 लाख में आग लगाते, 3-3 लाख की आतिशबाजी कर लेते, तो क्यों ख्याल नहीं आता कि 10-10, 5-5 हजार देके कब्रिस्तान को ऐसा महफूज कर ले कि यहां पे या तो नेक लोग आया करें या सिर्फ खुदा के फरिश्ते आया करें। होना चाहिए कि नहीं? यहां पैसे वाले लोग रहते पैसे वाले है। कोई सबसे बड़ा पैसे वाला जो सबसे पहले उठ के कहे कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए मेरी तरफ से ये सबसे पहला ऐलान है। क्या नाम है? माशाअल्लाह मोहम्मद तारिक भाई पंजतन की निस्बत से 5,000 देने का ऐलान कर रहे हैं। खुदा सलामत रखे। पंजतन की निस्बत से 5,000 आ गए। है कोई छठी की निस्बत से 6,000 वाला उठे? सलामत रहे। 11 करो। क्या बात है, बोले यार सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई आपका? रिजवान भाई 15,000 देने का वादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो उसकी मर्जी को झूठ भी तो बोल जा। बैठ जाओ। हाँ आप बैठ जाओ, बाकी काम हमारा, हमें जो क्या सलामत रहे। माशाअल्लाह मेरे भाई। अगर नहीं सुनो भाई, 20 ना लिखो, और से रजवी की निस्बत से लिखो जरा। 24 करा लो, 26 करा लो, 25 करा लो। क्या करा रहे हो? क्या बात है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये है देखो माशाअल्लाह। मैंने आला हजरत की निस्बत के उर्स रजवी की निस्बत से कहा, मेरे भाई ने कहा 26 का ऐलान कर दिया। ताजो शरिया, ताजो शरिया, माशाअल्लाह। 26 तक कहानी आ गई। है कोई जो इनसे भी ऊपर चले? आज जमींदार गिन रहा हूं मैं आपके गांव में, है ना? बेटे की शादी में 3 लाख का आतिशबाजी करके प्रधान तो सारे बनते। उस जमीन के लिए कितने जमींदार है जहां सबको जाके लेटना है। मेरे भाई 26 तक आ गए। है कोई जो 26 से ऊपर जाए?
पूरी महफिल देख रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का वक्त है आप लोगों के लिए, इसमें जो करना है कर ले। है कोई 26 से ऊपर वाला बंदा? अब जो उठे वो बात की बात रही। अभी नीचे वाला बंदा 11 रह गई है बोली, 6000 रह गई पहली, 6 वाला बंदा हो जाए कोई, ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से 6000 दे दे, जल्दी करें, जेब मत टटोइए, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। और जो मुर्दे कब्र में लेटे ना वो बड़ी दुआएं देंगे, जिनकी कब्र पे तुम्हारे घोड़े बकरे रहते हैं, आपको भी आराम मिलेगा। जल्दी से 6000 वाला कोई उठ जाए, ये बोलियां खाली नहीं रहनी चाहिए। नौजवानों उठे कोई, क्या बात है, सलामत रहे मेरे भाई। 2 लोग उठ गए मेरे भाई, क्या नाम है आपका? असलम भाई और अकरम भाई, माशाल्लाह। ये 2 बंदे 6-6 हजार के। अजमेर वाले से जब भी थोड़ा मांगो बहुत दे देते, एक मांगा था अजमेर वाले ने 2 दे दिए, 2 दे दिए अजमेर वाले ने, एक मांगा था 2 दे दिए। मेरी एक मौली रह गई है 11वीं शरीफ की, 11,000। सलामत रहे मेरा भाई, क्या नाम है? जावेद भाई, माशाल्लाह। जावेद भाई 11,000 रुपए। बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे ऐसे करो जैसे तुम्हारे घर से लाके देंगे, तुम्हारा ही रहेगा। जफर भाई के माशाल्लाह 6,000 रुपए। 6,000 वाले 3 हो गए। हाँ, 11,000 वाला भी इकलौते ही है, 11,000 2 हो गए, एक ही हुए 11,000 वाले भी। ठीक है, क्या बात है, बोल दो सुभान अल्लाह। मुफ्ती जफर साहब किबला माशाअल्लाह 11,000 रुपए का ऐलान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। है ना, ये वो जिम्मेदारी है जो कब्र में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आनी है ये जिम्मेदारी और ठेकेदारी। जफर भाई साहब की जानिब से, मुफ्ती साहब की जानिब से हमारे 11,000 हो गए। बस एक 12वीं होती है, घर सजते हैं, अल्लाह करे कोई बंदा उठे हुजूर की 12वीं की निस्बत से 12,000 दे जाए। 12वीं वाला बंदा सरकार की वही वाला बंदा चाहिए। 12,000 वाला बंदा, कोई भी एक बंदा 12,000। देखें एक दूसरे को, देख ले गौर से जिसने ना देखा। 12,000 वाला बंदा। मैं तो ये देख रहा हूं कि दाएं बाएं से ऐलान हो रहा है, बीच में से कोई बंदा खड़ा होकर ऐलान कर देता 12 का भी, तो पता चलता महफिल में भी दम वाले लोग बैठे। 12,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और हुजूर की निस्बत से मांग रहा हूं, ये बोली खाली नहीं जानी है। क्या नाम है? अनस भाई और आरिफ भाई। कहाँ है ये? माशाल्लाह, ये पीछे बैठे हुए हमारे भाई। 12,000 रुपए अनस भाई और आरिफ भाई की जानिब से हुजूर की 12वीं की निस्बत से पेश हो गए, सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ये गिनतियां अहले सुन्नत की पूरी हो गई है। ठीक, अब आपकी अपनी मर्जी है, जिसको जो भी देना है वो दे जाइएगा। मेरे हिसाब से अभी सबसे बड़ी बोली मेरे भाई की रह गई 26,000। ठीक है ना, उम्मीद है इंशाअल्लाह और भी कोई उठेगा जो 26 से ऊपर 50 तक भी जाएगा, और इंशाअल्लाह बोरी पूरी लगेगी। क्या बात है, सलामत रहे। कोई नारा लगाओ मजमे में से यार। अभी 1 मिनट मेरा बाकी है, बस करें बस करें। सलामत रहे। भाई निसार साहब 1 लाख रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। जिसमें एक लम्हे की भी तवक्को नहीं है रहने की, उसमें 50 लाख लगा करके सजा के मौलाना को बाथरूम दिखा रहा, जाके देखिए अच्छी बनी है। और जहां हमेशा रहना उसकी कोई तैयारी नहीं, उसकी कोई तैयारी नहीं है। होशियार वो है जो कब्रिस्तान की तैयारियां करे। मेरे भाई ने 1 लाख रुपए दिए, अल्लाह सलामत रखे आपको भी और उन तमाम अहबाब को जिन्होंने अब तक हिस्सा लिया। माशाअल्लाह। किसके? क्या बात है। मैं एक बात कहूं, मैं भी 2-3 दिन पहले एक जलसे में था, वो हमारे मिलने वाले थे, मोहम्मद साहब गवाह है उसके।
तो उन्होंने बताया कि हमारे बेटे का इंतकाल हो गया। मैं ऐलान करने लगा मदरसे के लिए ना, तो उस बाप ने ना मदरसे के लिए, बाप ने ना मदरसे के लिए ना अपने बेटे की तरफ से 11,000 रुपए दिए। मैं सोचने लग गया, बेटा चला जाए ना तो बाप किसी मौके पे चूकता नहीं है, बाप चला गया है तो औलाद क्यों चूक जाती है ना। अल्लाह सबको ऐसे बेटे दे कि जो कब्रिस्तान जाने के बाद भी बाप की कब्र की ठंडक का इंतजाम करते रहे। भाई निसार साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरिश्ते जाके जब रहमत की खिड़की खोलेंगे, अब्बा कहेंगे ये किधर से आई? का ऐसा बेटा छोड़ के आया गया जिसने मेहनत की कमाई तेरी बख्शिश के लिए लगा दी है, अल्लाह ने उसी का सिला अता फरमा दिया गया। अल्लाह सलामत रखे आपके वालिद मरहूम को, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। सीने में बहुत तेज का दर्द होने लग गया, बस मैं एहतियात से काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह शजरा कभी फिर सुन लीजिएगा। बस आपसे गुजारिश, जो नहीं दे पाए, ऐसा नहीं है सिर्फ यही देने वाले थे जिन्होंने दिया है, कुछ की जेब में नहीं है, कुछ इंशाअल्लाह बीवी से पूछ के मशवरा करके फिर बताएंगे। बड़ा मसला है, लोग बीवी से भी बड़े डरते हैं। जुमे में भी देते हैं माशाअल्लाह, और कुछ कहीं भी नहीं देते, फिर हिसाब भी लेते हैं। अपना अपना मिजाज है। सलामत रहे, सलामत रहे माशाअल्लाह, है ना। जिन्हें घर से डर लगता है ना, बीवी से पूछ के कल दे देना, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, दे देंगे इंशाअल्लाह। देखो कितने बोले इस बात में, सारी डर के बैठे दिखे यार, ठीक। हाँ सब देंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं खुद समझ गया हूँ जो इतनी रात तक यहाँ बैठे। चलिए मैं शजरा पढ़ देता हूँ। हजरत ने कहा और एक दो भाई ने फरमाइश भी की थी, हुजूर का शजरा जरूर पढ़ देना। अल्लाह मालिक के जब अब तक हो गया काम तो फिर आगे को और भी चल जाएगा इंशाअल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी कमजोरी से सुभान अल्लाह ना कहो जो थकन चढ़ जाए, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि बरेली की सुभान अल्लाह कलकत्ता तक काम करे। खाली लंगर के सारे जो आए थे, जिन्होंने मूंगफली खा के टाइम पास किया यहाँ पे, वो बोले आहिस्ता से बोल ले। जो घर से खाना खा के आए वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये देख लो छिलके पड़े तमाम मूंगफली, ऐसा लग रहा है पंचायत लगी। ठीक है, वो दिन भी आ गया, जलसों का टाइम भी मूंगफली से पास हो रहा है। ये दिन भी देखना था इस उम्मत को, ठीक है ना। कोई बात नहीं, खाली है तो फिर ताकत आ ही जानी चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, इतनी जोर से बोलना कि थकन उतर जानी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, हमारी थकन बिरयानी मुर्गे बकरों से नहीं, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतर जाती है। खाना तो कभी मिलता है कभी ना। सलामत रहो मेरे लाल, ठीक है ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है ना, सांस लेना चाह रहा है, फिर आपको बोल देना है उसी बीच में। जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस लूंगा, अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिलेंगी, वो बड़ा करीम है। जब आपको देगा तो फिर हमें भी दे ही देगा, ठीक है ना। अब जरा बोलते हैं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे सालेक, सालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल।
वाह। अमल करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपके सामने चंद बातें रखी। पहली बात थी बेटियों के पर्दे के हवाले से। बेटियों से गुजारिश है, मर जाना बाप की इज्जत पे आँच ना आने देना। इसने पूरी जिंदगी यूं टोपी मैली की, इसलिए टोपी मैली करता रहा ताकि तेरे दुपट्टे पे दाग ना आने पाए, इसलिए मेरी बहन बाप के दामन पे दाग ना आने देना। दूसरी बात बेटों से मैंने की, खुदा रा दाढ़ियाँ रख लें और कब्र की तैयारियां शुरू कर लें। तीसरी बात मैंने कब्रिस्तान के हवाले से कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा